लोग ऐसा बोलते, लोग वैसा बोलते। दीदी को हो गया रिग्रेट। जब बाप नहीं बोलता, देने वाला पैसा नहीं बोलता, तो बाकी के लोग काहे बोलते हैं। ये शॉपिंग करेगी, 4 सालों का क्या जो मैंने अकेले पाला है। तब तुम लोग किधर गए थे, कहाँ गए थे, तब काहे नहीं बोलने आए थे। तो असल में दीदी के अंदर कौन सी थी भड़ास, काहे के लिए इस मुद्दे पे था आना, काहे इतना था इनको भड़कना। मिर्ची का पौधा, दूध की चाय, थोड़ी सी रोटी और चावल और सब्जी, और हाँ बच्चे के साथ की कुछ कहानियाँ लेकर आ गई हूँ मैं अपनी जुबानी। रंगारंग कार्यक्रम है दोस्तों। सारे पॉइंट्स पे बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको लाइक भी करना है, क्योंकि लाइक करना तो आप भूल ही जाते हो, चाहे वो लाइव हो चाहे वीडियो हो। निवेदन है, लाइक कर देना भाई साहब। दीदी सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे हाँ, दीदी के जो कुर्ता पहने हो, कि फूल पत्ती बाद में देखना। गिफ्ट मिला है तुमको। गिफ्ट ऐसे मिलते हैं, पहले वो रगड़ के पहन लेती 2-4 दिन, अपना भुसकैंधापन उसमें डाल देती है, फिर तुमको दे देती है। ले पहन ले, तू भी पहन ले, तू भी क्या याद रखेगी कि तूने मेरी उतरन पहनी है ना। तो कुछ ऐसा ही कहानी कल दोहराई प्रेतिन जिज्जी ने। लेकिन प्रेतिन जिज्जी तुम इधर आओ, कहा कि ज़्यादा दिन हुए नहीं है, कोई समस्या है। नहीं, तुम तो बैठे बैठे भी खा सकती थी, और कई बच्चे भी पाल सकती थी एक साथ, है ना। तो असल में हमने ये कहा सुना है, तुम कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाना चाहती हो। सुना का है जी, अपनी आंखों से देखा, सुनी सुनाई बात तो भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हमने कल देखा कि शाम को दीदी का वीडियो आया है, और दीदी ने टाइटल डाला है, मुझे बहुत हर्ट हुआ सुनकर, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ये। वैसे दीदी कह रही थी ना, बहुत पहले भी डायलॉग मारी थी, और कई बार मारती हैं साल में, है ना, कि मुझे ना किसी का कोई मतलब नहीं है, मैं किसी की तरह कंट्रोवर्शियल पैसे नहीं खाना चाहती, मैं किसी की तरह भाई साहब ये नहीं करना चाहती, मैं किसी की तरह वो नहीं करना चाहती। मुझे पता है कंट्रोवर्सी का पैसा कैसे निकल जाता है। कोर्ट की बातें कहाँ करनी है वहीं करूँगी, कोर्ट कचहरी में वाईटी पर व्यूज़ के लिए नहीं करने वाली। और इनके सपोर्टर गला फाड़ फाड़ के हैं कि भैया ये भंकुआ यही तय कर रहा है। यहाँ पे जो कि कोर्स जितने भी केस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, इसको ना सारा का सारा पैसा यहीं से निकालना है, वाईटी पे आके बेच बेच के। तो सारी बातें तो देखो यही कही गई हैं, आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, सारी की सारी बातें। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख बहन, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना, और इसमें कोई नई बात नहीं है जो चली हैं अभी, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम बोले ना बोले, है ना। चलो, लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर आज हमें बोलना ज़रूरी है, तो एक एक पॉइंट रखेंगे। शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहली बात तो हो सके तो दीदी बताना ज़रूरी है, अब कंट्रोवर्सी का पैसा बच जाएगा, या फिर कंट्रोवर्सी करके जो महिला पहले कंट्रोवर्सी से डरती थी, जो करना नहीं चाहती थी, कंट्रोवर्सी के पैसे का कड़ी हुई चाय, दूध, कपड़े लत्ते पहनना नहीं चाहती थी, आज उसका हर दूसरे दिन कंट्रोवर्शियल वीडियो होता है, कभी भाभी को टारगेट करके तो कभी अपने कागजी पति को, जो कि बहुत जल्द एक्स पति कहलाएगा, है ना। तो उसको ये क्या चल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ये। कोर्ट तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, तो भाई बहुत जल्द हमारी दीदी ये सारा कुछ कर लेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि ये जल्दी करना होगा। अगर उसने ये जल्दी नहीं किया तो समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। फिर अगर निकल जाएगा कोर्ट कचहरी के द्वारा हाथ से मामला, ठीक है, उसके बाद भी भुनेगी। और वैसे तो इसने बोला था मुझे बहुत दुख हुआ, है ना, हर्ट हुआ। 2-3 दिन पहले क्या बोली थी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर ये क्यों लिखा कि मुझे बहुत हर्ट हुआ सुनकर, किसी को टॉन्ट मार रही हो। देखो, सच्चाई तुम्हें भी पता है कि हर्ट तो तुम्हें हुआ है, जो तुमको मेंटेनेंस नहीं मिली। हर्ट तो तुम्हें हुआ है, जो बच्चे को जो तुम चाहती थी वो अमाउंट नहीं मिला। शायद 20-20 हज़ार चाह रही थी दोनों का, है ना। तो सुनने में तो आया है कि भाई 5 ही है। अब का है कहानी पूरी सच्चाई, ये तो हम नहीं जान सकते, है ना। तो इनका ये कहना है कि
मुझे तो भाई क्या करूँगी मैं ऐसे पैसे का, क्या करूँगी। ए बहनी, जो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है ऐसे पैसे का, तो तुमने ये कोर्ट में केस काहे डाला था, ये बता दो। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं वो ख़रीद के ला रही हूँ, फिर मैं कहूँगी यार इसका क्या ही करूँगी, मैं क्या करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको ख़रीदने के लिए मैं 1-2 साल से परेशान हूँ, फाइनली ख़रीद लिया, उसके बाद ऐसे ड्रामे करूँ तो आपको भी गुस्सा ही आएगा ना कि है ड्रामेबाज। हर दिन हमारा सर खाती थी कि मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये ख़रीदना है, और अब ख़रीदने के बाद ये ड्रामे हो रहे हैं। तो जिसको मेंटेनेंस का पैसा नहीं चाहिए और जो कह रहा है कि मैं क्या ही करूँगी मेंटेनेंस का पैसा, मैं क्या ही करूँगी, तो फिर वो मेंटेनेंस के लिए केस नहीं करता। देखो सीधी बात है कि नहीं दोस्तों, कि भाई फिर वो केस नहीं करता मतलब नहीं करता। अब इन्होंने किया है इसका मतलब तो यही है। अब यहाँ कोई इतना बड़ा बूढ़ भक्त तो नहीं है, हम सारे समझदार हैं। तो भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो ना, इसने पैसे से शॉपिंग करनी, इसने पैसे से ये करना वो करना। मैंने गाइस पहले ही शॉपिंग कर ली है, बाद में ये ना हो कि देखो पैसा आया आते ही इसने शॉपिंग शुरू कर दी, है ना। मैं आपको किसी दिन दिखा ही दूंगी। अभी तो मैंने अकाउंट भी नहीं दिया है, कौशल सर की परमिशन नहीं है ना। कौशल सर से पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद वो बहुत सारी बातें इधर उधर करके तब अकाउंट दिया जाता है। तो कागजी पति को अभी इन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दिया है, जॉइंट अकाउंट का। जब इधर से भी दिया जाएगा जब जो कौशल सर पारित करेंगे। वैसे कौशल सर से भी ज़्यादा अगर किसी की पावर है तो वो नोना। तो नोना तो पहले ही बोल दिए होंगे, इतने दिनों में इनका डिस्कशन तो हो ही गया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ कौशल सर बचे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कौशल सर का कहते हैं का नहीं कहते हैं, कब डिटेल डलवाते हैं। उससे पहले आपको शॉपिंग देखने को मिलेगी। दीदी तुमने यो ठांट काहे मारा, हमको समझ नहीं आया। वैसे इन पैसों की तुम मजाक उड़ाना चाह रही थी या कुछ और, हमको भी नहीं समझ में आया। आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा मोड़ा जो हमको समझ में आया, ये टॉपिक इस लेके आई हैं कि भाई अभी जो पैसा निर्धारित हुआ है, जो कि अभी तक मैंने लिया भी नहीं है, चलो मान लेती हूँ कि अगर वो मैं ले भी लेती हूँ वो पैसा, तो बहनी हो 4 साल से हम इन तो चला रहे हैं, पर मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि वो मुझे पता है, ठीक है। मैं नहीं करूँगी जिक्र, भगवान जानता है, मैं जानती हूँ। एक तरफ जिक्र करना भी नहीं, एक तरफ 4 साल इसने 2 से 3 बार रिपीट कर दिए। तो बहनी हम सब बूढ़ भक्त दिखते हैं तुम्हें? नहीं दिख रहे हैं तो बताओ। ठीक है तुम्हें दिख रहे होंगे पर हम लोग हैं नहीं। 4 साल का इसने जो ताना मारा है, इसको बहुत सही जवाब किसी ने दिया है। पढ़े बता रहे हैं तुमको। भाई किसी ने लिखा है 4 साल की जो गलतियां की हैं ना, वो अपनी वजह से की हैं तूने। जो अपने साथ तुमने इस प्रकार की चीज़ें करी, बच्चे को लेकर चली आई। चाहती तो जब स्टार्टिंग में छोटी छोटी या बड़ी भी बातें थी तो भी आपस में रिजॉल्व की जा सकती थी लोगों के साथ मिलकर, है ना। और फिर तुमने तो कोर्ट कचहरी कर दिया। तुम्हारी मर्जी से ये सब हुआ है तो इतना सुनाती क्यों हो? बहुत सही लिखा है इन्होंने कि ये जो 4 साल आपने बोला है कि 4 साल से मैं कर रही हूँ, चलो अच्छा हुआ प्रीमियम डायपर और खाना पाना मखाना और H&M ये सब का गाना नहीं गई, नहीं तो भाई गा देता है कि हाँ अब यहीं तो लगा है पैसा, अभी तो हमने कुछ लिया भी नहीं, अकाउंट तक नहीं दिया है। तो मुझे तो लग रहा है कि इसको असल में उस पैसे का तो कुछ नहीं, पर इसको ना ये सुनाना था 4 साल की भड़ास भरी पड़ी थी। बहनी हो, तुमने अपने बच्चा के लिए किया है, पड़ोस के बच्चे के लिए नहीं किया है जो तुम यहाँ आके सुना रही हो। और बच्चा भी रखना तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारी चॉइस थी। लाइव में तुमने चीख चीख के कहा था कि ऐसे 10 बच्चे पाल लेने हैं तुमने, है ना। तो भैया अब इसमें कहने का ज़रूरत नहीं, किसी और को सुनाने की ज़रूरत नहीं है 4 साल की कहानी। वहीं पर कॉफ़ी जी ने इनसे कहा है आप अकेले हो गए, मम्मी को बोलो कि वो आ जाएं। दीदी की सास तो हैं उनके साथ, वो आपके पास आ सकती हैं। थोड़ा शुरू में समझदारी से काम लिया होता तो आज आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती। आपका मायका फैमिली ने आपको सही सलाह नहीं दी, सामने वाला की बहुत इंसल्ट भी करी है। तो कॉफ़ी जी ने भी यहाँ पे आए के चौवा छक्का मार दिया। यार तुम एक ही बात को बार बार रिपीट करती रहती हो, बोलती हो सेम चीज़ बार बार रिपीट, टाइमिंग बढ़ाने के लिए बैठकर बस कुछ ना कुछ बोलते रहो।
और ये क्या है भाई साहब, अपने गुड एफर्ट करो अपनी ब्लॉगिंग में। तो भाई प्रिया ब्लॉग्स करके हैं, इन्होंने भी यहाँ पर आके दीदी को सुना दिया। तमाम लोगों ने इनको तमाम तरह की बातें सुनाई, लेकिन भाई दूध में चाय डाल दी है। ओ माय गॉड, तुम दोनों बहनें एक जैसे हो। फिर ब्लॉगिंग में कहेंगी हमने चाय में, मतलब हमने अपनी जिंदगानी में चाय कम कर दी है। परिया परिया तूने भी कर दी? हाँ मैंने भी कर दी, बस अब मैं एक बियर वाले ग्लासा भर के पीती हूँ, पहले भगोना मुँह लगा के पीती थी। वाह तुम्हारी सबकी सच्चाइयाँ। वैसे ये इतने पर ही नहीं रुकी है ना, इसका जो मन था वो बहुत विचलित था, तो इसके अंदर और भी भड़ास भरी पड़ी थी और इसने भड़ासें निकालना शुरू कर दी। इतनी ज़्यादा भड़ासें निकाली, इतनी ज़्यादा भड़ासें कि भाई जिसने देना है उसने तो अभी कुछ नहीं बोला। बाकी के लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं, बाकी के लोग ऐसी बातें क्यों बनाते हैं, क्या ही मैं ख़रीद लूँगी, क्या ही मैं ख़रीद लूँगी। तो भाई जिसने देना है उसने खुशी जाहिर करी कि मेरे बच्चे का हक है, मैं दूंगा, और मेरी जो है सैलरी के अनुरूप है, मैंने देने से कभी मना नहीं किया है। लेकिन जो तेरा ये मुद्दा यहाँ पे लाने का वो था, वो ये चाह बड़ा मतलब ये कोशिश कर रही थी कि बोल ही दे कि का ही होगा इतने रुपया में। वैसे इसके टरू वालों ने भी बोला है कि पर्यटन सिंगल मदर की लाइफ बहुत टफ होती है, हैं? कोई भी दोष नहीं है सिंगल लेडी का, पर मैं यही कहूँगी कि समय के अनुसार सब कुछ सही हो जाएगा। एक काम करो, अकेली हो लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तुम उससे पैसे ना ही लो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो तमाम लोगों ने इनको ये भी बोला कि उस नासपीटे से पैसे लेने ही काहे हैं? जितना भाई तुम कमा रहे हो उसी में उसका इतना दिन तक पाले पोसे हो, आगे भी पाल पोस सकती हो, और उसके बाद तुम्हें अलग ही प्राउड फील होगा। तो लोग ये प्राउड फील कराना चाह रहे हैं। वहीं पर इन्होंने तमाम तरह की चीज़ें और बोल दी कि भैया हमने ये ख़रीदा वो ख़रीदा है, हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, जल्द ही दिखाएंगे, वो दिन आने वाला है। अब इस वाले वीडियो में तो नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा इन्होंने पेड़ पौधे दिखाए हैं। पेड़ पौधे जब दिखाए हैं, एक छोटा सा गेंदा का फ्लावर निकल आया है। मिर्चे के प्लांट अब इधर उधर लगाएंगे या फिर स्नेक वाला लगाएंगे। तुमको पुदीना चाहिए चटनी बनाने के लिए तो तुम दीदी के यहाँ से पुदीना ले सकते हो, क्योंकि कह रही थी हम पुदीना की छटाई करने वाले हैं। मन नहीं मानता लेकिन फिर भी करनी तो पड़ेगी। अगर आपको पुदीना चाहिए तो फिर पहुँच जाओ दीदी के यहाँ पर। बढ़िया फ्रेश ऑर्गेनिक पुदीना, दीदी के घर में उगा हुआ पुदीना आपको उनके सौजन्य से मिल जाएगा। तो कौन कौन पुदीना चाहता है भाई, हाथ उठाओ और जाके दीदी से मिलाओ। दीदी ने बहुत सारी बातें और भी करी हैं, पेड़ पौधों को जीवन दान बताया कि तुम इस प्रकार से भी जीवन जी सकते हो। तो जीवन अगर जीना है तो आप ये भी करो। पौधों के साथ जीना बहुत आसान हो जाता है, ऐसा दीदी ने ज्ञान दिया है, और इसलिए वो आजकल पौधे बहुत दिखाती हैं। वैसे हमारे यहाँ पर जो रोज़ी दीदी आती हैं उनको भी इसके पौधे देखने की बड़ी आदत हो गई है। कहती हैं आज हमने पौधे नहीं देखे, तो भैया पौधे देखने के बाद नृत्य करते हैं, वो नृत्य है। तो वही झूलम भी बैठ के इन्होंने थोड़ा मोड़ा ज्ञान दिया है, पर बस अपने हेल्थ को लेकर, डाइट को लेकर फलाना ढिमकाना, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। मुझे लगा था कि कड़ी प्रतिक्रिया देंगी झूलम बैठ के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो बस खाती रहती हैं, धूप में अपना चेहरा चमकाती रहती हैं, दिखाती रहती हैं। फिर हमारे जो हुस्न है उसमें देखो लाइटिंग हो रही है इस प्रकार से, देखो कैसे कैसे चमक निकल के आ रही है, फिर सनसेट दिखाना। कुल मिला के पूर्ण रूप से अभी ये पूरा वीडियो में यही सब दिखाती हैं। चावल बनाऊंगी कि रोटी बनाऊंगी ये भी रखा है, वो भी रखा, फिर बाद में चावल पे ही आ जाती हैं। रोटी भी बनाई थी। कुछ लोगों ने तो ये भी पूछ लिया, रहती अकेले हो इतना का दिन भर खाना बनाया करती हो? तो हमारी दीदी खाती है, पता है उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट था एक बात का। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बात का रिग्रेट था, तो हम बता रहे हैं ना। रात में लगी भूख, उसने खा ली 2 खजूर। अब बहनी इतना रिग्रेट कि हम का ही बताएं। अब लेकिन था तो था, कुछ हो नहीं सकता इसमें। उस रिग्रेट को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करी लेकिन हो ही नहीं पावा। पूछो काहे, हम बताते हैं काहे। क्योंकि ये रिग्रेट इसका तेज़ी के साथ बढ़ा, ऐसे 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 करके बढ़ते गया है। तो इसका रिग्रेट अब आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब
अब खजूरी खा लिया, कब वो कुछ और खा लेगी। वजन बढ़ गया। कह रही थी अपने आप से कसम खाई है, अपने बर्थडे से पहले 5 किलो कम करके रहूँगी, कैसे भी करूँगी। तो दीदी हो, डंबल उम्बल उठाओ हैं। तुम्हारे उधर तो काफ़ी जिम सिम है, काफ़ी महिलाएं जाती भी हैं। जिम ज्वाइन करो, चकदे फट्टे, ऐसी लड़की बनो कि किसी ने सोचे मैंने क्या खो दिया है। समझ रहे हैं दीदी तुम्हारे मन की भावनाएं। बनो बनो, बढ़िया है, अपने लिए जियो। जीना सिर्फ अपने लिए है ना। पहले आई थी ना एक मूवी तुषार कपूर की, जीना सिर्फ मेरे लिए। तो भैया तुम जीना सिर्फ अपने लिए वाला मूवी ज्वाइन करो, सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत दीदी बताती है। और हाँ, कुर्ता की फिटिंग वुटिंग देख कर दीदी बहुत खुश हो गई। जो वाला कुर्ता देखो दीदी तो ढीला पड़ रहा था झूठी अंका के, तो प्रेतिन के बढ़िया फिट हुआ। प्रेतिन कह रही थी आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। कुर्ते की फिटिंग देख के मैं खुश हो गई। मतलब 2 दिन पहले तुम्हें रिग्रेट हो रहा था कि तुमने खजूर का है खा ली, मतलब एक रात पहले, और फिर दूसरे दिन वो नीला अरे ग्रीन वाला कुर्ता पहन के हैप्पी हैप्पी हो रही हो। कितने ड्रामेबाज महिला, तुरंत हैप्पी हो जाती हैं, तुरंत ड्रामा दिखाती हैं। दोस्तों, आपने कभी ऐसी ड्रामेबाज कोई महिला देखी है? आई होप ना ही देखी होगी। क्योंकि हमने तो ना देखी है भाई साहब ऐसी ड्रामेबाज कोई महिला, चालबाज कोई महिला। बहुत ही ज़्यादा चालबाजी रग रग में भरी है। हर जगह से, इधर से उधर से, जिधर से देखो आपको भरी नज़र आएगी। भाई बड़े बड़े लेक्चर दे दो, बड़ी बड़ी बकवासें कर लो, और कुछ नहीं है। दीदी वो भी कह रहे थे कि अगर लोग ऐसे घटिया सोच रखेंगे तो फिर मैं सोचते हैं कि कैसी सोच है, ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ शुरू भी हुई है, जैसे ये कोर्ट ने डिसाइड किया, तो इसमें देखो मैं क्या कर सकती हूँ, कोर्ट ने ये किया है। हाँ दीदी, ये कोर्ट ने किया है, क्योंकि तुमने मेंटेनेंस के लिए बोला था, इसलिए कोर्ट ने किया है। और जिसके लिए बहुत सारी हियरिंग भी हुई है, न जाने तुमने कितना पैसा वकील को दिया है, इसलिए कोर्ट ने किया है। आई होप अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कोर्ट ने क्यों किया है। कोर्ट ने अपने मन से नहीं किया है, क्योंकि आपने डाला था। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल पूरा अधिकार है सिद्धार्थ का भी और तुम्हारा भी, ठीक है, कि तुम अपने बच्चे के लिए उनसे हक लो, आने वाले टाइम में भी और लो। हाँ, जो सिद्ध का हक उसको मिलना चाहिए। भाई हमने तो किसी को बोलते हुए नहीं सुना कि भाई इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इतना खर्चा ले रही है, क्यों ले रही है, शॉपिंग करेगी, घूमने जाएगी, किसी ने नहीं कहा। सब जान रहे हैं कि तुम्हारे लिए वो अमाउंट मूंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि तुम्हारी तो एक टी शर्ट ही 5,500 4,500 की होती है। तो हम लोग तो इस बारे में कुछ बोले ही नहीं। अब उसमें भी उसकी भी कोई गलती नहीं कि कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो उसका जो भी अमाउंट होगा, जो भी इनकम होगी, उसके बेसिस पे ही होता है ना। तो भाई इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपत्ति है तो वो सिर्फ तुम्हें लोगन का है। इस प्रकार की आपत्ति मुझे समझ नहीं आ रही, आप लोगों को समझ में आई हो तो बताना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ये क्यों कर रही है, ये बिल्कुल समझ के परे है, बिल्कुल। इस प्रकार की घटिया हरकत से तुम क्या साबित करना चाहती हो? चलो, जो तुमने साबित करने की कोशिश करी थी 13,000, तो बिल्कुल 17 घंटे में 13,000 तुमने, 13,787 आई थिंक। जब तक मैं ये वीडियो पब्लिक करूँगी तब तक दीदी 14,000 पे चली ही जाएगी, है ना। और आई थिंक रात तक ये चला जाएगा 19-20,000। तो दीदी का तो काम हो गया। यही चाह रही थी कि भैया हमारा ये काम हो जाए, बाकी कुछ नहीं। तो देखो सब समझ में आ रहा है। अब तुम उसी कागजी पत्ती का नाम है, उछाल उछाल के डॉलर कमाओगी। और ये तुम्हारा सही भी काम कर रहा है, सही जा रहा है, बिल्कुल सही फ्लो में जा रही हो। तो अब देखो, इससे पहले तो इतने कम व्यूज आए थे, इन्होंने इतनी छीछा लेदर मचाई, उसके बावजूद 11,000, 17,000, 16,000, 14,000। अब लेकिन इनका बढ़ेगा व्यूज़। जहाँ जहाँ पे इन्होंने अंकुश की चीज़ें शामिल करी हैं, हरदम बढ़ा है। तो आखिरकार यही वाला इनका जो तुक्का है वो काम कर गया। तो चलो दोस्तों, फिर बाकी मिलते हैं लाइव में, फिर करते हैं वार्तालाप।